जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम फाइव स्टडी में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और उसी की सीरीज में आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था, प्रॉफिट जिसको हमने एलिगेशन मेथड से किया था। तो उस एलिगेशन मेथड के लिए मैंने आपको बोला था कि सेम होना चाहिए सब कुछ। अगर लाभ हानि में दिया हुआ है तो लाभ हानि में हो सब कुछ, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य में हो सब कुछ, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य में हो सब कुछ। तो आज मैं उसी के टाइप का एक और क्वेश्चन लाया हूं। तो अब आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। देखिए पहले क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि दो प्रकार की चाय है। एक है चाय का टाइप T1, एक दूसरा टाइप है T2। ठीक है, जो देखिए पहले प्रकार की चाय है उसका मूल्य है, उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 180 रुपए प्रति केजी, और जो दूसरे प्रकार की चाय है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 200 रुपए प्रति केजी। यदि इन्हें 5:3 मतलब कि यह माना जाए अगर कि 5 किलोग्राम तो पहले प्रकार की चाय को मिलाया गया और 3 अनुपात में या 3 किलोग्राम दूसरे प्रकार की चाय को मिलाया गया, और इनको मिलाकर मिश्रण को, जो दोनों को मिला दिया, उसके बाद जो मिश्रण बना उसको हमने 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए ये सवाल तो बिना एलिगेशन के मेथड के हो जाएगा, सिंपल यहां पे दिख रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम था। मतलब एक शुद्ध घी था, वो उसका भाव है 100 रुपए प्रति किलोग्राम, और उसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम का एक अन्य वनस्पति घी मिलाकर, ठीक है, और उसको मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया। तो इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त होता है। तो उन दोनों घी को, शुद्ध घी को और वनस्पति घी को किस अनुपात में मिलाया गया, यह हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन में इसका ये देखिए, ये दोनों क्रय मूल्य की फॉर्म में है कि ये क्रय मूल्य है शुद्ध घी का, ये वनस्पति घी का क्रय मूल्य है। अब अगर हम मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात कर लें तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, फिर हम उसके बाद एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए आइए, मैंने ये बोला कि ये देखिए क्रय मूल्य, यहां से स्टार्ट किया, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य। मिश्रण के क्रय मूल्य को निकालने के लिए क्रय मूल्य का सूत्र क्या था? क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस लाभ हुआ है तो प्लस 100 और हानि हुई है तो 100 माइनस हानि। यह सूत्र होता है क्रय मूल्य का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो विक्रय मूल्य कितना है? 96 रुपीज, 100 अपनी जगह, और लाभ हुआ है कितना? 20% लाभ हुआ है। तो यहाँ 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 120 रुपए में यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब देखिए अब इसको काटिए, 20 से काटिए 5 बार, 20 से काटिए 6 बार, 6 से काटिए 1 बार, 6 से काटिए 16 बार, 16 पंजे 80। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया? 80 रुपए। देखिए कैसे, 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 6 बार, 6 से काटा 16 बार, 16 पंजे 80। तो 80 रुपए क्या है इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। पूरे मिश्रण का, जो हमने वनस्पति घी और जो हमने शुद्ध घी दोनों को मिलाया था, उसका क्रय मूल्य कितना पड़ा? 80 रुपए पड़ा। जबकि उसने क्रय मूल्य कितना दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे शुद्ध घी, और ये क्या है? वनस्पति घी। शुद्ध घी का कितना क्रय मूल्य दिया हुआ है? उसने उसका दिया हुआ है 100 रुपए का। ठीक है, और इसका कितना दिया हुआ है? 50 रुपए। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कल की पूरी टर्म सेम होनी चाहिए, तभी हम एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्रय मूल्य ज्ञात करा था कि देखिए ये दोनों तो क्रय मूल्य दिया हुआ था, परंतु मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ था, इसलिए हमने इसका क्रय मूल्य ज्ञात करा है। अब हम एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य। इसी तरह से जो हमने कल सवाल करा था उसमें लाभ हानि और लाभ हानि के ही फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, तो आइए अब देखिए यहाँ पे 80 रख देते हैं। अब मैंने क्या बताया था? इनका डिफरेंस,
80 में से 50 गया 30, 100 में से 80 गया 20, तो ये 30 और 20 10 से काट दीजिए, ये क्या आ गया 3:2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 3:2 में मिलाया गया, मतलब कि शुद्ध घी तो 3 किलोग्राम मिलाया गया और जो वनस्पति घी है वो 2 किलोग्राम मिलाया गया, और इस प्रकार उस मिश्रण को हमने 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचेंगे तो 20% का हमको लाभ प्राप्त होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपए में 5 की दर से नींबू को बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब कि देखिए उसने 1 रुपए में 2 नींबू खरीदे और 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने आपको कल भी बताया था इस प्रकार के, उसमें पहले हम एक नींबू का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो एक नींबू का क्रय मूल्य, एक नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा कि देखो 1/2, तो कितना आ जाएगा, एक रुपए में 2 नींबू खरीदे तो 1/2 तो कितना आ गया 0.50 रुपीज। ठीक है, यहाँ पैसा मत लिखना है, 0.50 रुपये होगा ये। ठीक है, एक नींबू का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना होगा, देखो 3 रुपए में 5 की दर से, 3 में 5, तो अब देखो 3 किसी भी संख्या में 5 का भाग देने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अब देखिए 3 में 5 का भाग देना है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि ऊपर वाली संख्या को डबल करके और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। वो एक्चुअली ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दे, तो 3 को डबल कीजिए, क्या हो गया ये 6, और एक संख्या बाद यानी कि 0.6, तो 0.6 रुपीज या 0.60 भी लिख सकते हैं। अब देखिए लाभ कितना होगा उसका, 0.60 माइनस 0.50, 0.60 माइनस 0.50 तो कितना हो 0.10 रुपीज। तो लाभ प्रतिशत क्या आएगा 0.10, और कितने पे हुआ है लाभ क्रय मूल्य पे, तो 0.50 इंटू 100। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि जितनी संख्या होती है, मैंने बताया था पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो, अगर ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे लगती, और नीचे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या थी तो ऊपर भी मैं 2 जीरो लगाता था, 100 से 100 काटता, तो उससे अच्छा है ना कि पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या, पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट हटा दिया मैंने। अब देखिए 50 से 100 को 2 बार काट दीजिए और 2 इंटू 10 कितना हो गया, ये 20% का लाभ प्राप्त होगा उसको। ठीक है, 50 से इसको 2 बार, 2 से 2 इंटू 10 20% का लाभ उसको प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, 1 रुपए में 20 की दर से कुछ बटन बेचने पर 4% की हानि। देखिए एक बटन बेचने वाला था, उसने 1 रुपए में 20 बटन बेचे तो उसको 4% की हानि होती है, और अगर उसको 20% लाभ कमाना है तो वो 1 रुपए में कितने बटन बेचे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि देखिए रुपये बटा वस्तु डिवाइड बाय रुपये बटा वस्तु, और इसके बराबर में है 100 प्लस या माइनस x1 डिवाइड बाय यहाँ है 100 प्लस या माइनस x2। ठीक है, अब देखिए ये ट्रिक है, या आप इसको मूल्य बटा वस्तु भी लिख सकते हैं और या मूल्य बटा वस्तु। अब देखिए पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, उन दोनों के अकॉर्डिंग इसको जमा दीजिए कि जब ये रुपये, देखिए 1 रुपए में कितने बटन बेच रहा है 20, तो ये 1 रुपए में 20 बटन बेचे। दूसरी कंडीशन में मैं मानता हूं कि 1 रुपए में x बटन बेचे, उसने 1 रुपए में x बटन बेचे, और यहाँ देखिए 100 प्लस x1, तो x1 प्लस है क्या माइनस क्या आएगा, देखिए वहां पे क्योंकि हानि हो रही है तो माइनस आएगा, तो 100 माइनस 4। दूसरी कंडीशन में देखिए 20% का लाभ कमाना है। ठीक है, 20% का लाभ कमाना है, तो ये 100 प्लस 20। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/20, और ये x ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 100 में से 4 गया तो 96, और ये 100 प्लस 100 प्लस 20 ये हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 96/100।
120। अब इसको काटिए, 20 से एक बार, 20 से 6 बार, 6 से काटिए 16 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 16 रुपये आ गया। x बराबर 16 बटन आ गया। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 16 बटन, उधर बता देता हूं मैं। अतः 1 रुपये में 16 बटन बेचने पर उसे 20% लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए उसने बोला था कि 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर उसको 4% की हानि होती है। यदि उसे 20% लाभ प्राप्त करना है तो उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि रुपये बटा वस्तु डिवाइड बाय वापस रुपये बटा वस्तु, और यहाँ पे 100 प्लस या माइनस x1, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 100 प्लस या माइनस x2। तो देखिए 1 रुपए में 20 बटन डिवाइड बाय 1 रुपए में x बटन बराबर ये हो जाएगा 100 माइनस x1। x1 की जगह क्या था, हानि थी, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। दूसरे में लाभ हो रहा है तो लाभ हमेशा प्लस होता है, 100 प्लस लाभ, तो ये 100 प्लस 120, 100 प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया, यहाँ पे देखिए 20 से काट दिया 120 को 6 बार, 6 से 96 को काटा 16 बार, तो x बराबर, ये देखिए x बराबर 16, यही हमारा आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि 36 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हुई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह के सवाल हमने पहले भी करे हैं, तो मैंने आपको बताया था इस तरह के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया मानकर कीजिए, आपको सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, तो देखिए 36 संतरों का विक्रय मूल्य, छत्तीस संतरों का विक्रय मूल्य, देखिए 36 संतरों को बेचने पर तो 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36 रुपये। और देखिए हानि कितनी, 4 संतरों के मूल्य विक्रय मूल्य, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि कितनी हुई 4 रुपए की, क्योंकि 4 संतरों की, तो ये 4 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसीलिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि देखिए विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यही तो क्रय मूल्य होता है अपना। तो ये 36 प्लस 4 बराबर 40 रुपये। अब उसने क्या बोला है, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत देखिए हानि कितने की हुई, 4 रुपए की, कितने पे हुई, हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो क्रय मूल्य 40। ठीक है, और ये 100, एक बार 10 बार, 10 से ये 10, कितना आया, 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये मान लीजिए। इस टाइप का ही एक क्वेश्चन और है, अब हम चलते हैं उस पर। देखिए एक फल विक्रेता को 250 किलो को बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। अब देखिए 250 किलो का विक्रय मूल्य, 250 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन में बताया कि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया मान ले, तो देखिए 250 केले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, $250 किलो का विक्रय मूल्य 250 रुपये। और देखिए इसी तरह लाभ कितना प्राप्त हुआ है, 50 केले, तो ये लाभ कितना बोला है उसने कि 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 50 किलो का विक्रय मूल्य कितना, 50 रुपए, तो लाभ भी कितना प्राप्त हुआ, लाभ भी कितना प्राप्त हुआ उसको, 50 रुपए का लाभ। तो देखिए अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यही तो क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देते हैं, वही तो क्रय मूल्य आता है। मान लीजिए इस पेन को मैं अगर 20 रुपए में बेच देता हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि 5 रुपए का मेरे को इस पर लाभ प्राप्त हुआ, तो आप क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे कि 20 रुपए में से उस 5 रुपए को घटा देंगे, तो आप मेरा इस पेन का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि 15 रुपए था। तो बस वही हमने यहाँ किया है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 250 माइनस 50, तो ये कितना आया, 200 रुपये। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है,
लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है 50 रुपए का, कितने पे हुआ है 200 पे, और इंटू 100, एक बार, 4 बार, 4 से 25 बार, तो क्या हो गया 25% का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल आपको कुछ चीजें, कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में।